पिछली बार 1 लाख पार महेश्वर हजारी। विधायक नहीं, ये फिर से बिहार सरकार में मंत्री भी है। महेश्वर हजारी जी का विधायक बनना, मंत्री बनना फाइनल। लोगों ने नतीजा अभी दे दिया, जनता इनके साथ है। हर सेक्टर में हम लोगों ने, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम करने का काम किया है। लेकिन आज गांव में भी 22 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा लाइन रहता है। ये नीतीश कुमार जी के देन है। लगातार मोटरसाइकिल से घूम घूम के दरवाजे सबको से अपील कर रहे हैं, फिर से नीतीश और 225 तो ये होके रहेगा। और नीतीश कुमार जी, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के सकारात्मक सोच के कारण आज देखिए मेट्रो चालू हो गई। तो कोई रोड ही नहीं था, इसीलिए मोटरसाइकिल से घूमते थे। अभी जल्दी में घूमना है, इसीलिए मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं। और हम 2 ही महीना के लिए मात्र बने थे, हमने लग करके उस जूट मिल के चालू कराने का काम किया। वैसे आदरणीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, कृपा से, एनडीए सरकार के आशीर्वाद से। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुकी है क्योंकि कुछ ही दिनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है और सभी प्रत्याशी इस वक्त अपने अपने क्षेत्र में जनता के बीच मौजूद हैं ताकि बिहार विधानसभा के चुनावी मैदान में जीत हासिल करे। ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी समस्तीपुर के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में हो रही है, जहां से इस बार के भी उम्मीदवार हैं बिहार सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री और समस्तीपुर के कल्याण विधानसभा क्षेत्र से महेश्वर हजारी जी। आइए इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ रणनीति के साथ इस बार में चुनावी मैदान में आए हैं और अगर इस बार जीतते हैं तो अगले 5 सालों तक इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ कार्य किए जाएंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके चैनल NBC 24 को धन्यवाद देता हूँ। जब आप गांव तक पहुँच गए तो बहुत बड़ी आपके चैनल के लिए खुशखबरी है। तो गांव के जब तक पत्रकार गांव तक नहीं पहुंचेगा तब तक जितने भी कार्य हो रहे हैं उसकी संज्ञान सरकार को, बिहार सरकार को नहीं जाएगी, भारत सरकार को नहीं जाएगी। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जो आप इतने इंटीरियर में पहुंच गए हैं इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही चूँकि चुनावी वर्ष है, इस बार का चुनाव 2025 में बिहार विधानसभा में समय कम मिला है। तो समय कम मिला है तो हम लोग देख ही रहे हैं जो मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं। चूँकि 10-12 दिन का समय बचा है, उसी में बड़े नेताओं की मीटिंग भी होगी और 44 पंचायत भी घूमना है। तो हम लोग लगातार मोटरसाइकिल से घूम घूम के दरवाजे सबको से अपील कर रहे हैं। तो इस बार जनता के बीच आप 4 व्हीलर और गाड़ी से ना जाकर बाइक से जा रहे हैं? हाँ, बाइक से ही जा करके पंचायत घूमने का काम कर रहा हूँ। और मैं अक्सर बाइक से ही करता हूँ। पिछला चुनाव भी बाइक से ही जीते थे। MP चुनाव भी हम जीते थे 2009-14 में, उसमें भी बाइक से ही जीते थे। वैसे आदरणीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, कृपा से, एनडीए सरकार के आशीर्वाद से हम लोग गली में रोड बना दिए हैं। कल्याणपुर विधानसभा में पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा विकास यदि हुआ है तो कल्याणपुर विधानसभा में हुआ है। और अब जिधर देखिएगा उधर सब जगह रोड बना हुआ है। तो हर तरफ से हम लोग, बिजली के सेक्टर में हो, पुलिया के सेक्टर में हो, रोड के सेक्टर में हो, हर सेक्टर में हम लोगों ने, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम करने का काम किया है। और आम जनता काफ़ी खुश है। जिस तरह से महिला सशक्तिकरण पर हम लोगों ने काम किया है, हमारे नेता आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने काम किया है। महिलाएँ पहले घर से नहीं निकलती थीं, बच्चियाँ स्कूल जब जाती थी तो डरती थी। तो नीतीश कुमार जी ने जब साइकिल देना प्रारंभ किया तो लोग हंसते थे। लेकिन आज देखिए जो हम लोगों के साथ कदम में कदम मिला करके चलने का काम महिलाएं कर रही हैं, यह बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए मैं आने वाला दिन में हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं उसको खास करके महिलाएं तो बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने काम किया है, उनका विजन और इच्छा शक्ति जो है, तो मैं समझता हूँ आने वाला दिन में पुनः जो हम लोगों का नारा है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 फिर से नीतीश और 225 तो ये होकर रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। आम जनता के जिस तरह से रुझान देखते हैं तो और आम कार्यकर्ताओं जिस तरह से एक्टिव है, तो मैं समझता आने वाला दिन में हम लोग जो नारा है वो सफल हो जाएगा। महेश्वर हजारी जी, अगर आप जीतते हैं तो अगले 5 सालों में क्या कुछ अच्छे कार्य इस क्षेत्र के लिए किए जाएंगे? और अभी तक अगर बात की जाए तो कल्याणपुर विधानसभा में आपके विधायक रहने भर में क्या कुछ अच्छे काम हुए हैं?
देखिए, पहले जो हम पहला बार 2009 में यहाँ से एमपी चुनाव लड़ने आए थे तो कोई रोड ही नहीं था, इसीलिए मोटरसाइकिल से घूमते थे। अभी जल्दी जल्दी में घूमना है, इसीलिए मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं। मतलब उस समय रोड नहीं थी इसीलिए बाइक सहारा था, और अभी समय कम है, जल्दी जल्दी में घूमना है इसलिए बाइक सहारा। जब 2005 के बाद आदरणीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी जब सरकार में आए और उनकी सूझबूझ, उनकी इच्छा शक्ति, उनका विजन ने जिस तरह से वो घोषणा करते गए, जब 2018 तक हम हर घर में बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, तो हम लोगों को विश्वास नहीं होता था कि हर घर में बिजली पहुंच जाएगी। लेकिन आज गांव में भी 22 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा लाइन रहता है, तो ये नीतीश कुमार जी के देन है। और आपने जो क्वेश्चन किया क्या करने वाले हैं, आपको बता दें कि हम कुछ दिनों के लिए उद्योग मंत्री बने थे। उस समय हमारे यहाँ मुक्तापुर में जूट मिल है, तो बंद था 3 वर्षों से, और हम 2 ही महीना के लिए मात्र बने थे। हमने लग करके उस जूट मिल के चालू कराने का काम किया। आज जो मेट्रो देख रहे हैं पटना में, नगर विकास एवं आवास मंत्री थे 2015 में हम, और जब हम मेट्रो का फाइल लेकर के दौड़ना चालू किए, चूँकि मैं पूर्व सांसद रह चुका था, तो मुझे जानकारी थी सब चीज़। जब फाइल लेकर दौड़ते थे, दिल्ली जाते थे, तो लोग हंसता था जब बिहार में मेट्रो भी हो सकता है। आज देखिए, इच्छा शक्ति विजन के कारण और नीतीश कुमार जी, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के सकारात्मक सोच के कारण आज देखिए मेट्रो चालू हो गई। तो हमेशा इच्छा शक्ति विजन बड़ा रखना चाहिए। जो ज़मीन पर उतरे तो लोग अच्छा से देखें, शाबाशी दें आपको। इसलिए हम अपने कल्याणपुर के आम जनता, आम मतदाता, जिस तरह से हमको आशीर्वाद देने का काम किया है, मैं आम जनता, आम मतदाताओं के बीच में एक सेवक के रूप में रहने का काम करता हूँ। मैं मंत्री, सांसद, विधायक कभी भी अपने आप को नहीं सोचता हूँ, एक साधारण व्यक्ति की तरह रहता हूँ। साधारण, एक गरीब, अमीर, सबसे मिलकर रहने का काम करते हैं और सब समाज को लेकर चलने का काम करते हैं। यही मेरी खूबी है, इसलिए सबको सम्मान देने का काम करता हूँ। तो कल्याणपुर की जनता का सपोर्ट आपको मिल रहा है? 99% इस तरह से है, जो इस बार हम लोगों का रिकॉर्ड टूटेगा। इस बार जो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो 2015 में जब चुनाव जीते थे तो हम 39,000 के वोट से जीते थे, और उसका भी इस बार रिकॉर्ड टूट जाएगी। तो हमको लगता है जो सीधे 1.5 गुना हो जाएगा। मतलब इस बार से भी ज़्यादा वोट आएंगे? हाँ, ज़्यादा वोट से जीतने का काम करेंगे, क्योंकि जनता का आशीर्वाद, गरीब गुरबा का आशीर्वाद, महिला की आशीर्वाद, हर क्षेत्र में हर जनता का आशीर्वाद है। इसलिए आने वाला दिन में उससे हम लोगों को बहुत बढ़त मिलेगा। यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में कल्याणपुर की जो जनता है वो आपको ही अपने विधायक के रूप में देखना चाहिए? जी 100%। मतलब यहाँ तो हम लोग आम जनता के बीच में से 5 वर्ष दौड़ते रहे, हर जगह के सुख दुख में भाग लेते रहे, हर फंक्शन में आते रहे, और मेरा कार्य करने का तौर तरीका था जो सब कोई से, चाहे मेरे दलगत भावना सुपर लोग भी जो मिलते थे, उनसे भी चूँकि विकास करना मेरा प्रथम कर्तव्य था, तो सब कोई से रोड का नाम लेते थे, पुलिया का नाम लेते थे, और सब उसका भी बनवाने का काम किया, और 99% सब बना दिए। तो आने वाला दिन में मतलब बहुत कम काम बची है, लेकिन फिर भी हम लोग सोचेंगे जब बड़ा से बड़ा उद्योग लगे, काम हो। उद्योग के लिए ज़मीन उपलब्ध होना चाहिए, चूँकि हमारे यहाँ खेती बाड़ी के लिए ज़मीन बहुत कम है, पहाड़ी एरिया है नहीं जो ज़मीन मिल जाएगा तो उद्योग लगेगा। हमने कोशिश भी की थी, जब मैंने सांसद था तो यहाँ बिजली का बड़ा प्रोजेक्ट लगाने के लिए, लेकिन ज़मीन नहीं उपलब्ध हो पाई, जिसके कारण रुक गया। तो आने वाला दिन में हम लोग बड़ा कार्य पुनः करेंगे, और विकसित राज्य में हम बिहार का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। और हमारे कल्याणपुर जो विधानसभा है समस्तीपुर जिला का, इसमें अभी भी देखिए राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, जो सबसे प्रतिष्ठित है, जो अंग्रेज जमाना के समय में ही यहाँ पर बना था। यहाँ के जो कृषि भूमि है बहुत फर्टाइल रहती है, और यहाँ के लोग बड़ा खुशहाल है, सबको आपस में मिलकर रहने का काम करते हैं। समाजवादी विचारधारा के लोग यहाँ पर हैं। कल्याणपुर में विधानसभा क्षेत्र में आगे चल के जब आप जीतेंगे तो और भी कई विकास होंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य की शिक्षा और भी ज़्यादा बेहतर होगी। जी हर लाइन में जो भी बचा हुआ है उसको हर लाइन में करने का काम करेंगे, और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जो कठिनाई है उसको भी हम लोगों को, चूँकि मोटरसाइकिल से घूमते हैं, गली घूमते हैं, तो एक चीज़ संज्ञान में आता है, जब कहाँ विकास का काम हुआ, कहाँ छूटा हुआ, तो सारा चीज़ संज्ञान में आ जाएगा। जब तक भौगोलिक ज्ञान नहीं होगा तब तक कोई विकास नहीं करा सकता है। इसीलिए जो क्षेत्र में घूमता है, गली घूमता है, उसको भौगोलिक ज्ञान हो जाता है। भौगोलिक ज्ञान होने के बाद
क्षेत्र का विकास होता है, तो वही हम कर रहे हैं। और मेरा आदत शुरू से ही है, इसलिए मुझे लोग कहता है कि भाई विकास कराने में महेश्वर हजारी सबसे आगे रहते हैं। इसी का कारण है, चूँकि बहुत मेहनत हम करते हैं, रात दिन मेहनत करके हर गांव हर टोला घूमने का काम करते हैं, तो सारा चीज़ भौगोलिक संज्ञान आ जाता है मेरे दिमाग में, और सब विकास करने में सुविधा होती है, तो विकास करते हैं। अच्छा, एक सवाल और होगा, विपक्ष की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि जब एनडीए 2025 में चुनाव लड़ेगी तो जीतने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। तो यही सवाल है कि क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, या फिर बदल दिया जाएगा? हालांकि बदला जाएगा ऐसा विपक्ष कह रही है। देखिए, अभी हमारी सरकार एनडीए गठबंधन की सरकार है। एनडीए के नेताओं में भारतीय जनता पार्टी के भी नेता, अन्य घटक दल के जो हमारे 5 घटक दल के नेता हैं, सब के सब स्वीकार कर रहे हैं जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और आने वाला दिन में पुनः नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। मैं अभी भी आपको बता देता हूं, जो बिहार में यदि सबसे कोई पॉपुलर है तो उसका नाम है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर के सपना को साकार करने का काम किया है, अंतिम पायदान के लोगों तक उसको मदद करने का काम किया है, उद्योग धंधा रोजगार करने के लिए जिस तरह से वो कर रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार जी धन्यवाद के लायक हैं। क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना था, जो अंतिम पायदान है, जो गरीब गुरबा है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, उसको मदद कीजिएगा तो भीमराव अम्बेडकर जी के सपना साकार होगा। वही काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, उनके सपनों को साकार कर रहे हैं आने वाला दिन में। इसलिए इनका जो वोट है, इनका वोट चुप रहता है, बोलता नहीं है। चौक चौराहा पर वोट डालने में सबसे आगे इन्हीं का वोट गिरता है। इसलिए सबसे पॉपुलर अभी भी नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार जी जहां खड़ा है वहीं सरकार है। वही सरकार है, यानी एक बार फिर से 2025 में एनडीए जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ जीत रही है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हो रहे हैं। एकदम श्योर 110% नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। और नीतीश कुमार का जो व्यक्तित्व है, जो इच्छा शक्ति है, जो ईमानदारी है, जिस तरह से 20 वर्षों से बिहार को सेवा आम जनता करने किए हैं, आम जनता का विश्वास अभी भी नीतीश कुमार जी पर है। लोग कहते हैं, बूढ़ा बुजुर्ग भी, जो नीतीश कुमार जी जैसे साफ़ सुथरा इंसान इस बिहार में नहीं मिलेगा, भूतों भविष्य ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। इसलिए आने वाला दिन में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। और कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक आप ही बन रहे हैं। अब तो जनता मालिक होती है। जनता आने वाला दिन में जिस तरह से हम लोग घूमते हैं, तो भारी मतों से जिताने का काम करेगी। यहाँ की जनता आपको जिताएगी। जी 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 जिस तरह से मान सम्मान आशीर्वाद आम जनता को मिल रही है, तो उसी से हम लोग गेस करते हैं कि आम जनता का आशीर्वाद मुझ पर है। और हमने सब दिन सबको सेवा करने का काम किया है। कभी भी किसी को आंख उठा के, नज़र उठा के देखने का काम नहीं किए। मतलब इन्हीं को विधायक बना रहे हैं आप? बना नहीं रहे, बन चुके हैं। बना नहीं रहे, बन चुके हैं। आप लोगों ने अभी बना दिया है। जब डेवलपमेंट का काम हो चुका है तो फिर कोई संशय नहीं है कि ये विधायक नहीं है कोई। यानी आपके विधायक यही है? विधायक नहीं, ये फिर से बिहार सरकार में मंत्री भी है। 110% जीत चुके हैं। हाँ फाइनल लोगों ने नतीजा अभी दे दिया। जनता इनके साथ है। अब की बार 1 लाख पार महेश्वर हजारी। अच्छा, यानी यही विधायक? विधायक नहीं मैडम, निश्चित रूप ये से जीतेंगे। भावी मंत्री हैं बिहार सरकार के फिर से। अच्छा, फिर से यही? जी, हमारे इनके मुखिया जी विकास हैं, को जनता वोट देगी। ये जितना विकास किए हैं, सड़क का, पुल का, पुलिया का, और लोगों की मदद जितनी करते हैं, उसके आधार पर महेश्वर हजारी जी का विधायक बनना, मंत्री बनना फाइनल यहाँ की जनता कर चुकी है। क्षेत्र में लगातार उपस्थिति भी देती है। एक मिनट रुकिएगा। तो आपने देखा कि हमारी मौजूदगी कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में हो रही थी, जहां की जनता ने साफ तौर पर ये बता दिया है कि इस बार भी हमारे क्षेत्र के विधायक अगर कोई होगा तो वो महेश्वर हजारी ही होगा। तो ऐसे में 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे, उसमें साफ तौर पर ये पता चल जाएगा कि कौन विधायक होगा और कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर।